बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ 360। मैं हूं आपका मेज़बान शहरियार सिद्दीकी। नाज़रीन, इस खस्ता हाल रास्ते को देखकर यकीनन इस वक्त आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा जैसे हम किसी देहाती इलाके में मौजूद हैं। तो जनाब, बिल्कुल ऐसा नहीं है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची, जिसको हम मेगा सिटी और मिनी पाकिस्तान भी कहते हैं, कराची का ये वो बदनसीब तरीन रास्ता है, ये वो बदनसीब तरीन शाहरा है, कोरंगी कॉजवे, जिसे हुकूमती तवज्जो की सख्त ज़रूरत है। लेकिन हुक्काम बाला और बरसर इक़्तिदार लोग न जाने क्यों इस तरफ तवज्जो नहीं देते। ये नहीं देखते कि इस रास्ते को भी जो है वो हुकूमती तवज्जो की सख्त ज़रूरत है। मलीर नदी के दाएं जानिब ज़िला कोरंगी का इलाका, मैं अपने कैमरा मैन अवैस को कहूँगा कि आपको इस सड़क का जो है वो हाल दिखा सके। पूरी तरह से जो है वो ये रोड टूटा हुआ है, खस्ता हाली का शिकार है। लेकिन इस तरफ किसी भी बरसर इक़्तिदार शख्स की नज़र नहीं जाती कि इस शख्स को भी जो है वो तरक्याती मंसूबे की ज़रूरत है। गुज़िश्ता दिनों बरसात के मौसम में, और गुज़िश्ता दिनों ही नहीं, हर साल जब भी बारिश होती है तो ये रोड पूरी तरीके से ज़ेर-ए-आब आ जाता है, लेकिन इसकी तामीर के हवाले से कोई काम नहीं किया जाता। तकरीबन 6 साल का अरसा गुजर चुका है। 6 साल पहले मुराद अली शाह साहब, सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब ने तरक्याती मंसूबे का ऐलान किया था और ये कहा था कि कोरंगी कॉजवे के ऊपर पुल बनाया जाएगा। 6 साल तो गुजर चुके हैं, लेकिन कोरंगी कॉजवे की हालत अब तक वैसी की वैसी ही है। अब 6 साल के बाद दोबारा एक मरतबा फिर चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब की तरफ से ऐलान किया गया है कि इस सड़क के ऊपर कोरंगी कॉजवे पे 1.6 किलोमीटर लंबा पुल बनाया जाए। लेकिन लोकल गवर्नमेंट की तरफ से चीफ मिनिस्टर साहब को ये कहा गया कि सर, एक साल का अरसा नहीं, इसमें तकरीबन 2 साल के अरसा लगेगा। 2 साल का अरसा लगेगा और तकरीबन 5 बिलियन जो है वो इस पर अखराजात पेश आएंगे। देखते हैं कि अब ये पुल कब बनता है। कोरंगी कॉजवे का ये हिस्सा, जिस वक्त हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, गुज़िश्ता दिनों होने वाली बारिश के बाइस पूरा ये हिस्सा जो है वो ज़मीन में जा गिरा था, जिसके बाद कोरंगी क्रॉसिंग से कय्यूमाबाद जाने वाला ज़मीनी रास्ता पूरी तरीके से मुनक़ता हो चुका था। लेकिन जिस तरह जनाब यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट है हमारी, उसी तरह से लोकल काम किया गया है, जोड़ तोड़ का काम किया गया है, एक जुगाड़ का काम सिंध हुकूमत की तरफ से यहाँ पर, बल्कि सिंध हुकूमत क्या है, जिस तरह सिंध हुकूमत काम करती है, लोकल ही काम करती है, उसी तरह से यहाँ पर लोकल काम किया गया है। मिट्टी डालकर इस पूरे रास्ते को जो है वो बैलेंस किया गया है ट्रैफिक के लिए, जिसके बाद यहाँ पर रवा दवा है, हैवी ट्रैफिक यहाँ पर रवा दवा है, मोटरसाइकिलें, गाड़ियाँ, बसेज, इसके अलावा मरीजों को ले जाती हुई एम्बुलेंस यहाँ पर चल रही है, जिसके बाइस ये पूरा रोड जो है वो खस्ता हाली का शिकार है। ये रोड फिर किसी वक्त, फिर किसी बारिश में जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं बरसर इक़्तिदार लोग हमारे के, फिर किसी बारिश में जो है ये रोड ज़मीन में जा गिरे, जिसके बाद यहाँ पर अमवात हो, हादसात पेश आए, जैसा कि इस शहर का हाल है। हादसात पेश आना रोज़ाना की बुनियाद पर इस कॉजवे का मामूल बन चुका है, कराची शहर का मामूल बन चुका है। सब आप लोग देख सकते हैं पुलिस वाले, जिनके बारे में भी ये कहा जाता है कि शायद पुलिस वाले काम नहीं करते, लेकिन इस वक्त ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पुलिस वाले बेलचा फावड़ा लेकर इस वक्त इस रोड की मरम्मत करने में मसरूफ़ है, ताकि राहगीरों को, मुसाफिरों को जो है वो परेशानियों का सामना ना करना पड़े। बिलाखिर जो है वो अब सिंध हुकूमत को रहम आया है कोरंगी वालों पर, और ये कहा गया है कि कोरंगी कॉजवे के ऊपर जो है वो 1.6 किलोमीटर का पुल बनेगा। 1 साल का अरसा सीएम सिंध की जानिब से दिया गया है कि 1 साल के अरसे के अंदर अंदर कोरंगी कॉजवे पे 1.6 किलोमीटर का जो है वो एक पुल तामीर किया जाए। लेकिन उन्हीं के लिए काम करने वाले लोग, लोकल गवर्नमेंट के लोगों ने ये कहा कि नहीं साईं सरकार, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तकरीबन 2 से 3 साल का अरसा इसको लगेगा और 5 बिलियन से ज़्यादा का ये प्रोजेक्ट है, ये तरक्याती मंसूबा है। कोरंगी वालों के लिए तरक्याती मंसूबे का ये जो ऐलान किया गया है, जिसके लिए कहा गया है कि तकरीबन 28 से 30% जो है कोरंगी और लाडी के लोग मुस्तफीद होंगे। सिर्फ ये कोरंगी कॉजवे ही नहीं, कराची के मुतादिद इलाके, मुतादिद अहम शाहराएँ, वो शहर जो आपको कमा के देता है, वो शहर जो टैक्स पे करता है, वो शहर जिसको कहा जाता है कि ये पूरे मुल्क की मईशियत को चलाता है, इस वक्त इस शहर का क्या हाल है। इस वक्त इस शहर की तरफ बरसर इक़्तिदार लोगों की नजरें नहीं जाती। कोई कहता है हमने 1100 अरब रुपए का पैकेज दिया है। सिंध हुकूमत मुस्तकिल रोजाना की बेसिस पे ऐलान करती है कि हमने बड़े से बड़े तरक्याती मंसूबे इस शहर के लिए दिए हैं। यहाँ पर पहले ऐलान किया जाता है, करोड़ों अरबों रुपए की लागत लगाकर इस सड़क को बनाया जाता है, लेकिन इन सड़कों के ठेके भी माशाल्लाह से, जिस तरह मैंने गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी कहा कि जिन कॉन्ट्रैक्टर्स के हाथों में दिए जाते हैं, वो भी बहुत ही ईमानदारी से काम करते हैं, ये सोचते हुए काम करते हैं कि अगर ये रोड चल गई अगले साल तक तो उसके बाद हमारे पास क्या होगा करने के लिए। कराची की मुतादिद सड़कों का, मुतादिद शाहराओं का इस वक्त यही
हाल है। सिर्फ ये कोरंगी कॉजवे का नहीं, आप किसी भी इलाके को उठा के देखें, वहाँ की सड़कें, वहाँ की शाहराहें बारिश के पहले छींटे में तालाब और समंदर का मंजर पेश करने लगती हैं। यहाँ के लोगों के लिए सबसे पहले बड़े बड़े मंसूबों के ऐलानात किए जाते हैं, उसके बाद वो वादे वैसे ही गायब हो जाते हैं जैसे इलेक्शन के बाद सियासतदान अपने हलकों में नजर नहीं आते, वैसे उन वादों का भी कोई पता नहीं चलता। यहाँ के लोगों के लिए सबसे पहले बड़े बड़े मंसूबे बनाने का ऐलान किया जाता है। ये कहा जाता है कि करोड़ों अरबों रुपए की लागत लगाकर ये मंसूबे मुकम्मल किए जाएंगे, सड़कों की असर-ए-नौ तामीर की जाएगी, लेकिन उसके बाद खुले हुए नालों में गिरना, टूटी फूटी सड़कों पर सफर करना कराची वालों का मामूल बन चुका है। ये कहते हैं, सिंध हुकूमत इस वक्त कहती है कि अवाम कब तक शोर मचाएगी, पहले शोर मचाएंगे, तकलीफ उठाएंगे, उसके बाद भूल जाएंगे। यहाँ के लोगों के लिए बड़े बड़े मंसूबों के ऐलानात किए जाते हैं और उन मंसूबों के ठेके भी, जिस तरह मैंने अपने गुज़िश्ता प्रोग्राम में कहा था कि जिन कॉन्ट्रैक्टर्स के हाथों में ये ठेके दिए जाते हैं वो भी इतनी खूबसूरती और ईमानदारी के साथ अपने काम को करते हैं, इस माइंडसेट को दिमाग में रखते हुए करते हैं कि एक ही सड़क को जनाब बार बार बना के उसकी तामीर बार बार करके हमें अपने अगले पिछले कई साल निकालने हैं। आखिर कब तक ये कराची के साथ चलता रहेगा? कराची के लोगों को इंसान कब समझा जाएगा? कोई ये बता दे, कराची के लोगों के लिए कब जो है वो अच्छे तामीराती। मुझे एक बात बताएं, ये कहा गया था आज से 6 साल पहले 2016 में चीफ मिनिस्टर साहब मुराद अली शाह साहब की तरफ से ये कहा गया था कि कोरंगी कॉजवे पे पुल बन जाएगा, लेकिन उस वादे को वफा आज तक नहीं किया गया। 6 साल में मुराद अली शाह साहब, दुनिया इधर की उधर हो सकती है, आप इधर के उधर नहीं हुए, लेकिन आपके वादे क्यों इधर से उधर हो जाते हैं? 6 साल में आपकी साईं सरकार को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद आपके वादे कहाँ चले जाते हैं? कराची के लोगों पर तरस खाइए। ये शाहराहें, ये रास्ते, ये टूटी फूटी सड़कें मुराद अली शाह साहब, एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वाब साहब और पूरी सिंध हुकूमत, पूरी वफाकी हुकूमत, बरसर इक़्तिदार जितने भी लोग बैठे हैं, उनसे कराची का एक एक शहरी ये इल्तिजा कर रहा है, दरख्वास्त कर रहा है। कोरंगी कॉजवे के ऊपर हिचकोले खाती हुई गाड़ियां, मोटरसाइकिलें इस वक्त ये रो कर चिल्ला कर कह रही हैं, सिंध हुकूमत से इल्तिजा कर रही हैं कि खुदारा कोई और नागानी आफात होने से पहले, खुदारा और लोगों के मरने से पहले रहम किया जाए कराची वालों पर। जी नाज़रीन, तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। कोरंगी कॉजवे पर 1.6 किलोमीटर का जो पुल बनाने का वादा किया गया है साईं सरकार की तरफ से, और टाइम दिया गया है कि 1 साल के अंदर अंदर इस पुल का जो है वो इफ्तिताह कर दिया जाएगा। साईं सरकार की तरफ से 2016 में भी ये ऐलान किया गया था, मुराद अली शाह साहब, खुदारा इस शहर के लोगों पे रहम कीजिए। 2016 में भी आपने यही ऐलान किया था। 2016 से आज 6 साल हो गए, आपकी हुकूमत तो कहीं नहीं गई, आप भी कहीं नहीं गए, लेकिन ये सड़क जो है जिस पर पुल बनाने का कहा गया था वो ज़रूर बारिश के पानी में पूरी तरीके से डूब चुकी है। अब पुल कहाँ बनेगा? मुझे सबसे पहले इस बात का जवाब दीजिए। इसी के साथ अपने मेज़बान शहरियार सिद्दीकी को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।